457 उम्मीदवारों की वेटिंग क्लियर होगी। कैसे होगी जानते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सरकार ने वर्ग 1 2023 शिक्षक भर्ती में 3042 उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन कराए, जिसमें से 457 अभ्यर्थियों को रिजेक्ट किया गया। मतलब अब 457 अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उनकी वेटिंग क्लियर होगी। वेटिंग क्लियर कैसे होगी? जो लोग खुश हो रहे हैं कि मेरी वेटिंग 1 या 2 है तो मेरी वेटिंग ज़रूर क्लियर होगी, तो यह बताना चाहूँगी कि वेटिंग कैटेगरी वाइज ही क्लियर होगी। मतलब यदि जनरल के 10 अभ्यर्थियों ने अब दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया है तो जनरल से ही 10 वेटिंग क्लियर होगी। उसमें ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वालों की वेटिंग क्लियर नहीं होगी। तो जिस कैटेगरी से उम्मीदवार निरस्त होंगे उन्हीं कैटेगरी के उम्मीदवारों की वेटिंग क्लियर होगी। जो ये सोच रहे हैं कि हमारी 1 या 2 वेटिंग है और क्लियर हो जाएगी, तो वो इस धोखे में ना रहें कि उनकी वेटिंग 100% क्लियर हो जाएगी। क्योंकि सरकार ने यदि अपना प्लान बी चलाया, प्लान बी मतलब यदि सरकार सेकेंड काउंसलिंग करती है और वो सिर्फ इन्हीं अभ्यर्थियों को बुला लेती है जो 457 उम्मीदवार निरस्त हुए हैं, उनको वापस से काउंसलिंग में बुला लेती है, जैसा कि पटवारी की परीक्षा में उन्होंने किया है, तो क्या 1 या 2 वेटिंग भी क्लियर हो सकती है? किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी की हो, क्या 1 या 2 वेटिंग भी क्लियर हो सकती है? आप खुद सोचिए, नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा सभी वेटिंग अभ्यर्थियों से जिनकी 1 या 2 वेटिंग भी है कैटेगरीज वाइज, उनसे अनुरोध है कि वह वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ सक्रिय हों और आंदोलनों में और जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं पद वृद्धि के लिए, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इसके लिए मैं सभी अतिथि शिक्षक भाई बहनों से भी अनुरोध करती हूँ कि वेटिंग शिक्षक संघ द्वारा जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, जिससे पद वृद्धि हो सके। और यह कार्यक्रम 1 या 2 दिन के नहीं है, फरवरी तक हमारे रिजल्ट की वैलिडिटी है और हमें ये तब तक करना है जब तक कि पद वृद्धि नहीं हो जाती है। अभी 22 अक्टूबर को सभी को पता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी को ज्ञापन देना है, तो पहले 22 अक्टूबर को सब लोग अपनी एकजुटता दिखाएं, सभी इकट्ठित हों और ज्ञापन कार्यक्रम में भाग लें। 25 अक्टूबर को भोपाल में, याद रखिए 25 अक्टूबर को भोपाल में मुख्य सचिव अनुराग जैन जी से हमें मिलना है। वो अभी नए आए हैं और उनको शायद यहाँ की व्यवस्था सुधारने के लिए ही भेजा गया है। तो मुख्य सचिव जी से हमें 25 अक्टूबर को मिलना है भोपाल में। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और यदि खुद नहीं आ सकते हैं तो अपनी तरफ से अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजें जो सिर्फ हमें भीड़ दिखा दे। वहाँ कोई देखने नहीं आ रहा है कि आपने वाकई में परीक्षा दी है या नहीं दी है। हाँ, अपना स्कोर कार्ड आप दे सकते हैं उनको, यदि कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो अपने बिहाफ पे किसी और को भेजिए, अपने भाई को भेजिए, आपका कोई दोस्त हो तो उसको भेजिए। और ख़ासकर कि जो आसपास के लोग हैं, जितनी भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, तो मुख्य सचिव जी से मिलिए 25 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री जी से मिलने का कार्यक्रम हुआ है, उसमें भी जितनी भीड़ हो सके उतना अच्छा है। और 8 नवंबर को तो पता चल गया होगा कि आंदोलन होने वाला है, उसमें भी भूमिका है आप लोगों की बहुत बड़ी। उसमें जितनी भीड़ हो सके उतनी भीड़ इकट्ठा करिए। जो भोपाल या इंदौर में कोचिंग चला रहे हैं, मैं बोलती हूँ वो अपने कोचिंग के छात्रों को भी लेके इकट्ठा हों,
हमारा उद्देश्य सिर्फ भीड़ दिखाना है वहाँ पे, जिससे सरकार को झुकाया जा सके। तो यदि ये 457 भी वेटिंग क्लियर कराना है तो बिना पद वृद्धि के संभव नहीं है। तो पद वृद्धि सब तभी होगी जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा, आप लोग एकजुटता दिखाएंगे, और ये हमें फरवरी तक लगातार करना है। ऐसा नहीं कि एक बार करके शांत हो जाना है, ये हमें फरवरी तक लगातार करना है। और जब तक पद वृद्धि नहीं हो जाती तो हमें रुकना नहीं है। धन्यवाद।